पहले हम करेंगे 50 जीके क्वेश्चन, फिर करेंगे 50 हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अंग्रेजों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो पहला मदरसा है वो कहाँ बनाया, मद्रास में, लखनऊ में, कलकत्ता में। क्या लगता है कहाँ बनाया होगा। तो पहला जो मदरसा था वो अंग्रेजों ने बनाया था कलकत्ता में। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी क्या बनाई। जो टीपू सुल्तान थे उनकी राजधानी क्या थी, मदुरै, श्रीरंगपट्टम या दिल्ली। क्या लग रहा है, श्रीरंगपट्टम है ना, ये राजधानी थी टीपू सुल्तान की। कह रहा है टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए, कब ये युद्ध में इनको मृत्यु प्राप्त हुई। तो 1788 में, 1785 में, 1799 में। क्या लग रहा है, 1799 में टीपू सुल्तान लड़ाई करते हुए युद्ध में मारे गए। कह रहे टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी, कौन सा युद्ध कर रहे थे। 1799 में ख़त्म हुआ ये, कौन सा युद्ध कर रहे थे। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध या तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तो भैया चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग का निर्माण कहाँ कराया, जो पहला किला था वो कहाँ बनवाया, पुर्तगाली जो आए थे उन्होंने, गोवा, बंगाल या कोचीन। तो ये बनाया था कोचीन में, है ना। नेक्स्ट है हमारा, नेट चला गया, एक सेकंड रुको, बहुत दुख है इस नेट के भी। ठीक है। तो पहला दुर्ग कहाँ बना था, कोचीन में। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। कह रहा है कोलकाता का संस्थापक कौन है, किसने कोलकाता बसाया था। कालूदास ने, जॉब चारनाक ने या कॉलबर्ट ने। किसने बसाया था कोलकाता, तो जॉब चारनाक जो थे इन्होंने बसाया था कोलकाता। कह रहा है भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक किसे माना जाता है, जो फ्रांसीसी थे उनकी कंपनी का, कॉलबर्ट, क्लाइव या अल्बुकर्क। तो ये अल्बुकर्क, कॉलबर्ट जो भारत में थे फ्रांसीसी के क्या थे, संस्थापक थे। जो फ्रांसीसी कंपनी आती थी उनके संस्थापक थे कौन, कॉलबर्ट। आगे आ रहा है बेटा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कौन है, भीमसेन, रॉबर्ट क्लाइव या अल्मीड़ा। किसे कहते हैं, तो यह है हमारे रॉबर्ट क्लाइव, जिसको स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है। कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, क्लाइव, अल्मीड़ा या अल्बुकर्क। पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, पुर्तगालियों। कौन था, ये था अल्बुकर्क। ठीक है। पुर्तगालियों में सबसे ज़्यादा जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, अल्बुकर्क। ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है, पुर्तगालियों उपनिवेश का पहला वायसराय कौन था। अब वायसराय पूछ रहा है, ये संस्थापक पूछा था जो हमने बता दिया ये अल्बुकर्क था। अब पूछ रहा है वायसराय, तो अल्मीड़ा, अल्बुकर्क या रॉबर्ट। तो ये था अल्मीड़ा। अगर बात करें पुर्तगालियों के वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क थे, और अगर पूछे वायसराय तो कौन था, अल्मीड़ा था। ठीक है। कह रहा है प्लासी का युद्ध कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो प्लासी युद्ध कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में ये मैदान है प्लासी का, वहाँ पर हुआ था। ठीक है। कह रहा सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच युद्ध कौन सा हुआ। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव, अंग्रेज थे लॉर्ड क्लाइव, सिराजुद्दौला राजा थे यहाँ। तो इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का, प्लासी का, उज्जैन का। क्या लग रहा है, प्लासी का हुआ था। किस किस के बीच, सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच कौन सा हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। कह रहा मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, कौन था अंतिम गवर्नर, मुर्शीद कुली खान, रॉबर्ट क्लाइव या मीर कासिम। तो जो मुगल सम्राट थे उन्होंने नियुक्त किया था वो थे मुर्शीद कुली खान। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन माना जाता है, किसने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना की, क्लाइव ने, हंटर ने, बेंटिक ने। तो क्लाइव ने की थी। वही बात हुई थी कि स्वर्ग से उतरा हुआ सेनापति कहते हैं इसे। आगे क्या है, कह रहा किसने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई, मीर कासिम, मुर्शीद कुली खान या सिराजुद्दौला। क्या लगता है, तो भैया मीर कासिम थे। कौन थे वो, मीर कासिम की जो राजधानी थी वो क्या थी, मुंगेर थी। तो याद रखना दोनों माँ से नाम है, याद रहेंगे। आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया, दादा भाई नौरोजी, अटल बिहारी वाजपेयी या विनोबा भावे। क्या लग रहा है, आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दिया होगा, दादा भाई नौरोजी ने दिया था आर्थिक दोहन का सिद्धांत। ठीक है। करा 1857 क्रांति में मथुरा से किसने योगदान दिया, मथुरा से नाना साहब, लियाकत अली या देव सिंह।
तो मथुरा से बेटा थे देव सिंह। ठीक है, कह रहा 1857 क्रांति में इलाहाबाद से किसने योगदान दिया? इलाहाबाद से कौन था? बेगम अख्तर, खान बहादुर, लियाकत अली। तो लियाकत अली थे। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद से। और बरेली से जो थे वो खान बहादुर खान थे। ठीक है, कह रहा है राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? राजा राम मोहन राय को युगदूत भी कहते हैं, लेकिन किसने कहा पहली बार? गांधी जी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को पहली बार युगदूत कहा था। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के राधानगर में कब हुआ? अब देखो बता दी जगह कि राजा राम मोहन राय कहाँ जन्मे हैं? बंगाल में। बंगाल में कौन सा गांव है? राधानगर। तो राजा राम मोहन राय राधानगर में जन्मे, लेकिन पूछ रहे हैं कब जन्मे? 1850 में, 1775 में, 1774 में। तो राजा राम मोहन राय 1774 में जन्मे थे, बंगाल के राधानगर में। आत्मीय सभा का गठन 1814 में किसने किया? आप देखो बता दिया कि जो आत्मीय सभा है वो 1814 में बनी, लेकिन किसने बनाई? राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे या देव सिंह? तो राजा राम मोहन राय ने बनाई थी क्या चीज़? आत्मीय सभा। कब बनाई? 1814 में। कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की? अब टाइम लिखा हुआ है 1828, और ब्रह्म समाज की बात चल रही है, किसने किया? रामो सराब ने, राजा राम मोहन राय ने, कुलदीप बिश्नोई ने। तो राजा राम मोहन राय ने बनाया था ब्रह्म समाज। कब? 1828 में। और आत्मीय सभा कब बनाई थी? 1814 में। कह रहा है हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? यानी हिंदू कॉलेज भी राजा राम मोहन राय ने बनाया। कब बनाया? 1817 में, 1717 में, 1917 में? क्या लग रहा है? तो 1817 में बनाया था हिंदू कॉलेज। ठीक है, किसने बनाया था? राजा राम मोहन राय ने। कह रहा बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का संपादन किसने किया? एक बंगाल में एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम है संवाद कौमुदी। इसका संपादन किसने किया था? लाजपत राय जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, राजा राम मोहन राय ने? तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का संपादन किया था। कह रहा वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने कब की थी? देखो अभी हिंदू कॉलेज भी इनने बसाया। कब बसाया था? हमने देख लिया। अब किसकी बात चल रही है? वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की, लेकिन की कब? 1947, 1885, 1825? क्या लग रहा है कब की होगी? तो ये की थी 1825 में। वेदांत जो कॉलेज है वो कब बनाया है? 1825 में। और हिंदू कॉलेज कब बनाया? 1817 में। पहले हिंदू कॉलेज बनाया 1817 में, फिर उसके बाद कुछ दिन बाद 1825 में वेदांत कॉलेज बना दिया। कह रहा मिरात उल अखबार, एक अखबार था, नाम था मिरात उल अखबार। इसका प्रकाशन किसने किया? अबुल कलाम, बदरुद्दीन या राजा राम मोहन राय? तो मिरात उल जो अखबार है इसको निकाला था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, बहुत सारे काम किए उन्होंने, है ना। 1817 में बनाया हिंदू कॉलेज, और उसके बाद 1825 में बनाया वेदांत कॉलेज, है ना। कह रहा है ब्रह्म क्रांति कल, ब्रह्मा क्रांति कर्नल नाम है इसका। ठीक है, ब्रह्मा क्रांति कर्नल नाम की जो मैगजीन थी वो किसने निकाली? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लियाकत अली, राजा राम मोहन राय? राजा राम मोहन राय ने निकाली थी। कौन सी? ब्रह्म क्रांति कर्नल मैगजीन। ठीक है, और मिरातुल अखबार जो वो भी निकाला था राजा राम मोहन राय ने। कह रहा राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल ब्रिस्टल कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि है, जो उनकी कब्र है इस तरह से, वो कहाँ पर बनाई समाधि स्थल? अमेरिका, भारत या ब्रिटेन? ब्रिटेन में एक जगह है ब्रिस्टल नाम की। ठीक है, सोचो राजा राम मोहन ने कितना काम किया। उनकी जो समाधि वो कहाँ पर है? ब्रिटेन में। जगह का नाम क्या है? ब्रिस्टल। ठीक है, आगे पूछ रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, सिया सचदेव? किसने की? आत्माराम पांडुरंग, है ना। प्रार्थना है ना, कहते प्रार्थना आत्मा से करनी चाहिए, कभी मन से। तो याद रहेगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम। कह रहा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने कब की थी? अब ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म, अगर खाली ब्रह्म समाज कहेगा तो राजा राम मोहन राय है, भारतीय ब्रह्म समाज कहेगा तो केशव चंद्र सेन है। की कब इन्होंने? 1865, 1847, 1866? क्या लग रहा है? तो 1866 में की थी। कब की थी इन्होंने? 1866 में की थी। आगे पूछ रहा है बेटा राधा कृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने कब शुरू किया? आप देखो क्या है, उन्होंने बता दिया कि जो राधा कृष्ण मिशन है वो स्वामी विवेकानंद लाए थे। देखो जो गलत हो तो दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके याद करना। चीज़ें गलत होती हैं, इंसान ही है, बस थोड़ा ध्यान रखना कि दोबारा गलत ना हो, इसे अच्छे से याद कर लेना।
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। पूछ रहे की कब? 1997, 1897, 1868? क्या लग रहा है? 1897 में विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब? 1897 में। पूछ रहा है ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग, ये जो किताबें हैं ये किसने लिखी हैं? कौन कौन सी? ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग, ये जो किताब है वो किसने लिखी है? राजा राम मोहन राय, विवेकानंद स्वामी या बुद्ध? विवेकानंद स्वामी ने लिखी है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने। आगे पूछ रहा है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने मुंबई में कब की? तो कितने क्वेश्चन बता दिए। एक तो ये बता दिया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की है? दयाराम सरस्वती ने, है ना, दयानंद सरस्वती ने। दूसरा बता दिया कहाँ की है? मुंबई में। और तीसरा हमसे पूछा है कब की है? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। पूछ रहे हैं कब हुई? 1952, 1875 या 1665? क्या लग रहा है? 1875 में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था? आत्माराम, पांडुरंग, विवेकानंद या बिरजानंद? बिरजानंद नाम था दयानंद सरस्वती के पिता गुरु जी का। कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में कब हुआ? देखो बता दिया कि जो थे ये दयानंद सरस्वती, इनका जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ। लेकिन हुआ कब है ये पूछा है? 1925, 1835 या 1824? क्या लगता है कब जन्मे थे? 1824 में दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में हुआ था। इनने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। ठीक है ना, कब की थी? 1875 में। नेक्स्ट पूछ रहा है बेटा सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की? अब किताब बता दी, जो समाज था वो बता दिया। सत्यशोधक समाज है जिसकी स्थापना किसने की है? ज्योतिबा फुले ने की है। लेकिन ये की कब है? 1973, 1873 या 1773? क्या लगता है? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई। गोपाल हरि देशमुख को क्या कहकर पुकारा जाता था? गोपाल हरि देशमुख, देशबंधु, लोकबंधु, लोकहितवादी? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहते थे। ठीक है, पूछ रहा है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? ये बहुत ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? महादेव गोविंद रानाडे, लाला लाजपत राय, शिवकांत द्विवेदी? महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आगे पूछा है बेटा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयास से कब हुआ? देखो बता दिया कि जो सती प्रथा थी वो खत्म किसने की? राजा राम मोहन राय ने। पूछ रहा है कब करी? 1730 में, 1829 में या 1929 में? क्या लगता है? तो ये हुई थी बेटा 1829 में। सती प्रथा जो है वो कब खत्म हुई? 1829 में। किसके कहने पर? राजा राम मोहन राय के प्रयास पर 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से कौन सा अधिनियम पारित हुआ? एक डॉक्टर थे डॉक्टर हरबिलास शारदा, तो उनके द्वारा उनके प्रयास से कौन सा एक्ट आया? शारदा एक्ट, डॉक्टर एक्ट या जनसंख्या घनत्व एक्ट? शारदा अधिनियम आया था डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से। ठीक है, कह रहा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, एनी बेसेंट ने? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया? अहमदिया, अहमद शाह, मिर्जा गालिब, मिर्जा गुलाम अहमद? मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन शुरू किया था। राधा स्वामी सत्संग जो होता है ना, ये किसने शुरुआत की थी? कौन था संस्थापक? राधा देव, कृष्ण कुमार विश्वास, शिवदयाल साहेब? क्या लग रहा है? शिवदयाल साहेब ने राधा स्वामी सत्संग शुरू किया है। पूना सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन थे? गांधी जी, रामकुमार, रमाबाई? तो रमाबाई जो थी वो पूना सेवा सदन की संस्थापक थी। पूछ रहा है हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने पुणे में कब बनाया? देखो सब बता दिया। उन्होंने बता दिया कि जो हरिजन सेवक संघ बनाया किसने? महात्मा गांधी ने। उन्होंने ये भी बता दिया कहाँ बनाया था? पुणे में बनाया था। अब वो पूछ रहे हैं बनाया कब था? तो ये तो क्लियर है कि किसने बनाया? गांधी जी ने बनाया। कब? 1932, 1832 या 1955? क्या लगता है कब बनाया? 1932 में बनाया। कब बनाया? महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ कहाँ बनाया? पुणे में। कब बनाया? 1932 में। ठीक है,
कह रहा है बेटा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहली बार कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था उसमें कितने लोग बैठे थे, 101, 51 या 72, तो 72 लोग थे। ठीक है, पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। जो पहली मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब या WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे उन्होंने पहली मीटिंग की अध्यक्षता की थी। कह रहा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। अभी ने बता दिया, पहला कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। किसने अध्यक्षता की थी इसकी, गांधी जी, लाला हरदयाल या दादा भाई नौरोजी। तो दूसरी की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, कह रहा है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 मद्रास के अध्यक्ष किसने की। बता दिया कि तीसरा अधिवेशन जो है वो कब हुआ, 1887 में हुआ है ना। पहला हुआ 85 में, दूसरा हुआ 86 में, तीसरा हुआ 87 में। पूछ रहा है और तीसरा वाला हुआ कहाँ, मद्रास में हुआ। पहला बम्बई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में। लेकिन इसकी अध्यक्षता किसने की थी, लियाकत अली, सुभाष चंद्र, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या लग रहा है, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी तीसरी, है ना। कह रहा है सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। सबसे ज़्यादा बार कौन कांग्रेस की मीटिंग के अध्यक्ष बने, गांधी जी, APJ कलाम या अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या लग रहा है, अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा बार बने। ठीक है, कह रहा है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गांधी जी, राजीव गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो सबसे कम उम्र के थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, सबसे ज़्यादा बार इन्हीं ने की थी। कह रहा जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी आज़ाद हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी। तो JB कृपलानी थे जब देश आज़ाद हुआ था उस समय। ठीक है, कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में किस स्कूल में हुआ था। देखो अभी बताया था, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ। कब हुआ, 1885 में हुआ, है ना। किसने अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी ने। अब पूछना बताओ कि किस स्कूल में हुआ था, तो नाम कॉलेज के देखो, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, राधा स्वामी महाविद्यालय, राजा राम मोहन राय स्कूल। किसमें हुआ था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला जो मीटिंग था, पहला अधिवेशन था, वो हुआ था। ठीक है, कहना भारतीय अशांति जनक किन्हें कहा जाता है, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। क्या लगता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है। कांग्रेस किसने कहा था कि कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा, किसने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था, महात्मा गांधी, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि कांग्रेस क्या है, भीख मांगने वाली संस्था, ऐसा कहा था। ये थे हमारे 50 क्वेश्चन GK के। अब हम चल रहे हैं हिंदी पर बेटा, और हिंदी के ध्यान से सुनना। मनोबल में पूछा है कौन सी संधि है, मनोबल, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। क्या लग रहा है, मनोबल में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि है ना। आगे पूछा पुरस्कार में संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग। पुरस्कार विसर्ग दो, जिसमें आधा सा आ जाए ना समझ लो विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे पूछा निर्धन में संधि कौन सी, निर्धन, अयादि, यड़ या विसर्ग। तो निर्धन में भी विसर्ग संधि है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा अत्याचार में संधि कौन सी है, यड़ संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो देखा था कि जब या, बा, रा और आधा अक्षर आया तो वहाँ संधि कौन सी होती है, यड़ संधि होती है। तो देखो या आ रहा है और आधा अक्षर भी आ रहा है, तो कौन सी संधि है, यड़ संधि है। कह रहा है प्रत्येक में संधि कौन सी, यड़, अयादि, वृद्धि। यड़ है, देखो या आ रहा है, या बार आ के साथ अगर आधा अक्षर आता है तो संधि यड़ होती है, तो यहाँ भी क्या है, यड़ है। पूछ रहा है किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, पहला पद जो है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। पहला वाला जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पहला पद प्रधान होता है। पूछ रहा है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछ रहा है किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, अव्ययी भाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में कोई भी पद बेटा प्रधान नहीं होता। कह रहा मृगनयन में कौन सा समास है, मृगनयन, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। कर्मधारय, क्योंकि देखो विशेषता बताइए मृगनयन है ना, कर्मधारय समास। कह रहा बारहसिंगा में कौन सा समास है, बारहसिंगा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास। हाँ, याद करने वाली बात है, बारहसिंगा में कौन सा है, बहुब्रीहि समास है।
कह रहा पंकज, कुसुमाकर, मृत्युंजय, इन सब में समास कौन सा है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि? बहुब्रीहि है। पंकज, कुसुमाकर और मृत्युंजय, ठीक है। कह रहा पतझड़ में समास कौन सा है? तत्पुरुष भाव या बहुब्रीहि? बहुब्रीहि इसमें भी है ना। बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 2, 3 या 5? 3 है, योग, रूढ़ और यौगिक, है ना। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे पूछा चबूतरा का तत्सम रूप क्या है? चबूतरा को क्या लिखते हैं तत्सम में? चरवट, चबुर्त या चतबाल? चतबाल कहते हैं चबूतरा को। कह रहा कैची किस भाषा का शब्द? कैची जापानी, पुर्तगाली या तुर्की? तुर्की भाषा का शब्द कैची। कह रहा अचार किस भाषा का शब्द है? तुर्की, पुर्तगाली या फ्रांस? क्या लग रहा है? पुर्तगाली है ना। अचार कहाँ का है? पुर्तगाली भाषा का है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी? रिपोताज, तो रिपोताज जो है बेटा फ्रांसीसी का है, ठीक है। आगे पूछ रहा अमित का उल्टा क्या होगा? विलोम। परिमित, सुमित या कुमित? अमित का उल्टा परिमित होता है, ठीक है। आगे पूछ रहा आगत का विलोम क्या होगा? आगत का उल्टा विगत, तथागत या अनागत? आगत का उल्टा अनागत होता है। कह रहा आचार का उल्टा क्या होगा? विचार, अत्याचार, अनाचार? आचार का उल्टा क्या होगा? अनाचार होता है। कह रहा कृपण का उल्टा क्या होगा? कृपण, उदार, कंजूस या उधार? कृपण का क्या होता है? उदार होता है। कृपण का क्या होता है? उदार। कह रहा उत्तरीय का विलोम शब्द क्या होगा? कोट, बास या अधो वस्त्र? तो उत्तरीय का होता है अधो वस्त्र। कह रहा कुटिल का उल्टा क्या होगा? जटिल, रूढ़ या ऋजु? तो कुटिल का होता है ऋजु, ठीक है। कह रहा गणतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? परतंत्र, स्वतंत्र या राजतंत्र? गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र होता है। पूछा तृष्णा का उल्टा क्या होगा? तृप्ति, वितृप्ति या अनुवृत्ति? क्या लगता है? बताओ क्या लगता है? क्या लग रहा है? वितृप्ति, है ना, ठीक है। आगे पूछा परिसीमन। परिसीमन का विलोम शब्द क्या है? परिसीमन, ससीम, निर्सीमान या असीमन? क्या लग रहा है? असीमन। परिसीमन का उल्टा क्या है? असीमन है। योग का पूछ रहा है, योग का उल्टा क्या है? रोग, भोग या आयोग? योग का उल्टा क्या होता है? भोग होता है। योग का उल्टा भोग होता है। नेक्स्ट पूछा राग का उल्टा क्या है? राग, विराग, अनुराग या आसक्त? क्या लग रहा है राग का उल्टा? तो राग का होता है विराग। राग का उल्टा क्या है बेटा? विराग। अनुराग मत कर देना, ठीक है। अगर गलत होता है तो उसको लिखो कॉपी पे और फिर याद करो। तो राग का उल्टा क्या होता है? विराग होता है। रथी का उल्टा पूछ रहा है, रथी का उल्टा अर्थी, वृथी या व्रत? व्रत होता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो सब पे गलत होते हैं बेटा, लेकिन मुद्दा वो है कि जितना याद कर लो उतना अच्छा है। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है गलत होंगे सही होंगे, लेकिन भैया जो गलत होते हैं उन्हें याद करते जाओ। व्यास का विलोम शब्द क्या है? ऋषि, श्वास या समास? व्यास का उल्टा समास होता है। पूछ रहा विमुख का उल्टा क्या है? विमुख, उन्मुख, मुख या सम्मुख? क्या लग रहा है विमुख का उल्टा? विमुख का उल्टा क्या होता है? उन्मुख होता है, ठीक है। कह रहा वादी का उल्टा क्या है? प्रतिवादी, आवादी, विवादी? वादी का उल्टा होता है प्रतिवादी, ठीक है। कह रहा साहचार्य का विलोम क्या है? वैमनस्य, असहयोग या अलगाव? तो साहचार का उल्टा होता है अलगाव। कह रहा साधु का उल्टा क्या है? साधुनी, असाधु या साध्वी? साधु का उल्टा होता है साध्वी, ठीक है। कह रहा सामान्य का उल्टा क्या है? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, विशिष्ट? तो सामान्य का उल्टा होता है बेटा विशिष्ट, ठीक है। पूछ रहा है यायावार का उल्टा क्या है? स्थावर का, स्थावर का। सचल, जंगम या चेतन? तो स्थावर का होता है हमारा जंगम। पूछ रहा है कमल का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची। कमल किसे कहते हैं? सोमरस, रसाल या तामरस? क्या लग रहा है? तामरस को कहते हैं कमल। कह रहा घर का पर्यायवाची बताओ। विहार, इला या आश्रम? तो घर का होता है इला। पूछ रहा है पराग का बताओ पर्यायवाची। सुकुमार, भारती, सुगंध? तो पराग का होता है सुगंध। पूछ रहा है फूल का बताओ पर्यायवाची। प्रसून, मुकुल या निकुंज? तो फूल को प्रसून कहते हैं। कह रहा है बागेश्वरी का पर्यायवाची बताओ किसे कहते हैं? कमला, सुखदा, शारदा?
शारदा को बागेश्वरी कहते हैं। कह रहा मंसिज का पर्यायवाची बताओ, कामदेव मंदिर या पुष्पेश? कामदेव को मंसिज कहते हैं। केतु का बताओ पर्यायवाची, राहु, नाग या ध्वज? तो केतु हम कहते हैं ध्वज को। कह रहा तरणी का अर्थ बताओ, तरणी का पर्यायवाची, सूर्य, नाव, नदी? किसे कहते हैं तरणी? सूर्य को कहते हैं, ठीक है। कह रहा देवता का पर्यायवाची बताओ, अनिक, अलकेश या विबुद्ध? देवता किसे कहते हैं? विबुद्ध को कहते हैं। कह रहा निमिष का पर्यायवाची बताओ, क्षण, प्रकाश या छिद्र? निमिष माने क्या होता है? क्षण होता है। बाढ़ का पर्यायवाची बताओ, हे, अर्ची या आसुग? तो बाढ़ का होता है बेटा आसुग। आगे पूछ रहा महाश्वेता का बताओ, किसे कहते हैं महाश्वेता? काली, सरस्वती, पार्वती? महाश्वेता किसे कहते हैं? सरस्वती को, है ना। और बागेश्वरी किसे कहते हैं? शारदा को। कह रहा मुकुंद का पर्यायवाची बताओ, शिव, विष्णु, कामदेव? तो मुकुंद कहते हैं विष्णु को। कह रहा मिलिंद का पर्यायवाची बताओ, भुजुंग, भ्रमर या सरिता? तो भ्रमर को कहते हैं, ठीक है। ये थे 50 हिंदी क्वेश्चन, वो थे 50 जीके के। बाकी आगे क्वेश्चन हम कल फिर करेंगे, ठीक है।